गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का मौसम का व्यू ये है कि पूरा धुंध ही धुंध छाया हुआ है। सामने आमने की रोड तक नहीं दिख रही है। और ये मेरे घर के पीछे का व्यू है। इसके बाद से मैं चल रही हूँ चाय बनाने। तो ये मेरी चाय पक के रेडी हो गई है। ऐसे कर दो। और अर्नव भी आज एडिटिंग। ये सुबह का नाश्ता बना रही थी मैं, सूजी का चीला। तो इसमें सूजी है, पानी है, 2 चम्मच ऑयल है और टमाटर है और नमक और हल्दी है और हरी मिर्च है और धनिया की पत्ती जिसके पास हो वो भी डाल सकता है, पर मेरे पास था नहीं और मेरे पास धनिया की पत्ती थी नहीं, तो इसलिए मैं लहसुन मिर्ची का मेरे पास चटनी बना के रखा हुआ था, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। पर उतना अच्छा टेस्ट नहीं आया था और इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, पर मुझे उतना टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं गरम मसाला कभी डालती नहीं थी। वो गलती हो गई मेरी। और इसमें लहसुन मिर्ची का जो पेस्ट बना के वो डाला, वो थोड़ी गलती हो गई। ये दोनों चीज़ मैं नहीं डालती हूँ कभी, बाकी सब चीज़ डालती हूँ। तो ठीक ही बनी। दूसरा भी बना देंगे हम, ठीक है। और जाओ, बहुत ठंडा है, तुम बिस्तर में जाओ, यहाँ ऊपर कर देना, अब नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हम और अर्नव है, तो अब जा रही हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो अर्नव उसी में आके मस्ती कर रहे हैं। मैं आज बनाने वाली हूँ तहरी, क्योंकि हम ही खाने वाले हैं, कोई है नहीं। तो चाय वगैरह पी के नाश्ता पानी होने के बाद ये जा रही हूँ मैं तहरी बनाने। और तहरी में तो सबके पते होंगे ही कि गरम मसाले होते हैं। उसके बाद से अर्नव यहाँ पे ये फ्रिज के ऊपर स्टिकर देख लिए हैं स्टार का, तो इनको स्टार चाहिए, तो उसके लिए चेयर लेके आ रहे हैं, उस पर चढ़ना है और फिर इनको स्टार ये चाहिए। और ये अब मैं प्याज भूनने के बाद गरम मसाला भून रही हूँ। और गरम मसाला भूनने के बाद मैं इसे मटर डाल दूँगी और फिर उसके बाद से चावल डाल के थोड़ी देर चला के उसके बाद से मैं कुकर को बंद कर दूँगी। तो फिर मेरी तहरी हो जाएगी तैयार खाने के लिए। और ये है लास्ट में मैं चावल डालूँगी। अब 2 सीटी में मेरा हो जाएगा तहरी तैयार। ये मेरी फेवरेट है। ये आज आए हैं उनके बड़े मम्मी के लड़के, और ये थोड़ा ब्लर आ रहा है वीडियो, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं किचन में काम कर रही थी। मैंने कहा झटके से उठाया फ़ोन, मैंने कहा लाओ वीडियो जल्दी से बना लो, नहीं तो नहीं बना पाऊँगी। तो फिर पोंछ रही थी कैमरा, बट साफ़ ही नहीं हुआ। और फिर मैंने कहा चलो ऐसे तैसे ही बना लेती हूँ कैमरे से। तो फिर ये इनकी बड़ी मम्मी के लड़के आए हुए हैं और पापा जी हैं। तो ये लोग जा रहे हैं मतलब फैक्ट्री पे अपने। तो ये बोला मैं पापा के पास जाऊंगा, तो ये अपने पापा के पास, मैंने कहा पापा बोले कि चलो इसको मैं छोड़ दूंगा इसके पापा के पास, और फिर मुझे रिटर्न जल्दी से होना है, तो फिर मैं इसको थोड़ी देर खेल लेगा तो मैं लेते आऊँगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर ये रुका ही नहीं, मैं कितना मना करती रही कि मत जाओ बेटा मत जाओ, बट माना नहीं और चला गया। ये दादा के साथ उसकी बड़ी मम्मी का लड़का भी आया हुआ था, तो वो लोग गिराई जाने वाले थे अपनी फैक्ट्री पे, वो लोग जाने वाले थे। तो फिर मेरी फैक्ट्री पे भी जाके छोड़ देंगे उसको, बाबू को, अपने इसके पापा के पास। तो अभी वहाँ का वीडियो अगर जो मिलेगा तो मैं वहाँ का वीडियो आप लोग को डालूँगी। और अब चला गया है, अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर कभी कभी छोड़ भी देना चाहिए बच्चों को, थोड़ा स्ट्रांग होते हैं। मैं मना कर रही थी मत जाओ, तो बोला नहीं थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। बच्चों कितना मतलब बचपन से ही मतलब थोड़ा ठीक है, दादा के साथ ही गया है, बड़े मम्मी के साथ लड़के के साथ ही गया है, किसी और के साथ तो नहीं गया है। लेकिन हाँ ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं बच्चे ऐसे। तो ये चाय है लेके आई हूँ, और बाबू अभी आया नहीं है और वो गया है पापा के पास ही, वहाँ कुछ खा रहा होगा पी रहा होगा, मुझे नहीं पता। बट मुझे अभी थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैं खा ली उसको। ऐसे टेंशन हो रही थी मुझे, इसीलिए मैं अभी तक खा नहीं रही थी, पर मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। मैंने उसके पापा से बोला था कि वहाँ पे कुछ खिला पिला देना, अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं उसका वेट कर रही थी, 12 भी बज चुके हैं। वैसे उसको बिस्किट वगैरह खिला के भेजी थी मैं, बट बच्चा है ना, देखो वो चला गया। मन तो नहीं लग रहा था। इधर इधर बार बार इधर उधर कॉल लगा रही हूँ, ताकि मेरा जो दिल है बेचैन हो रहा था ताकि इधर उधर कॉल लगाऊँ बात करूँ तो थोड़ा उससे दिमाग हटे मेरा। तो अभी भी बेचैन हो रहा है खाना खाने का मुझे मन नहीं कर रहा था, लेकिन पेट में पता नहीं कैसा है, बिल्कुल अजीब सा होने लगा था कि लग रहा था चक्कर आ जाएगा।
तो खा रही हूँ और उसके पापा से फ़ोन करी हूँ अभी को। चलो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा वो। देखते हैं यार, एक बार और कॉल कर लूँ। मेरा मन नहीं मान रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब जाएँ पापा को कॉल करने। तो वो पापा के पास नहीं रुका है अपने, क्योंकि पता नहीं क्यों वहाँ वर्कर्स वगैरह थे, तो पापा से अपने शर्मा रहा था कि क्या है, और उसके पापा रोक के भी नहीं शायद, तो वो भाग गया दादा के साथ और अपने बड़े मम्मी की लड़की के साथ। तो और अभी फ़ोन की थी मैं, पापा से पूछी हूँ कि वो कब तक आएंगे आप, तो बोल रहे थे कि अभी मैं आधे घंटे में आऊँगा। मैंने कहा उसको कुछ खिला पिला दीजिए। बोल रहे हैं कि अभी कुछ थोड़ा खाया था और हाथ धुला है अभी, और अभी कुछ खिला पिला दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा तसल्ली हुआ है। खैर मुझे उसके पापा का लग रहा है, मैंने यहाँ से भेजा था अपनी फैक्ट्री पे कि वो अपने पापा के पास जाएगा, और जब तक ये लोग अपना ये ससुरी मतलब जब तक ये अपना जो भी काम होगा गीड़ा में वो निपटाएंगे, और फिर ये अपने पापा के पास रहेगा। वहाँ से फिर उसके बाद से पापा के पास से फिर ये लोग पिक उसको कर लेंगे, फिर वो घर चला आएगा। तो मुझे टेंशन नहीं होती पापा के पास रहता तो, क्योंकि ये पापा के पास ही दीदी की लड़के भी रहते हैं, तो वो मैं बोली थी उसको कि उसका ध्यान देना। अब वो इधर उधर घूम रहा है, मुझे टेंशन भी लगी हुई है। और इनको पापा को बस कोई बात नहीं। जहाँ अभी जस्ट अपने दादा के साथ आए हैं, पानी पी रहे हैं, क्योंकि वहाँ चॉकलेट वगैरह खाए थे कुछ। पापा पास क्यों नहीं रुके थे? क्यों भैया, क्यों दादा के साथ चले गए थे? क्यों भैया के साथ घूम रहे थे? पापा पास नहीं क्यों रुके? पापा प्यार नहीं कर रहे थे? क्यों पापा पास नहीं रुके थे? वहाँ तो संदीप भैया भी था ना। क्यों पापा पास क्यों नहीं रुके थे? दादा पास गए थे, हाँ घूमने गए थे, हाँ पापा के साथ हाँ। ऐसे गए थे। ये कर देना, नहीं उसको पहने और ठंडा बहुत है। निकाल दो, ये ठंडा बहुत है। तुम क्या थे? तो क्या हुआ ये बताओ पहले, हमको बताओ पहले। तो बाबी भैया के साथ घूम रहे थे तुम, तो पापा पास क्यों नहीं रुके हो? गिरा गया है भाभी। बाबी कीड़ा गया हमको पता है, तुम पापा पास गए थे ना? पापा पास पापा से नहीं मिले हो? पापा से नहीं मिले हो? मिले हो ना पापा से? नहीं मिले हो? पापा थे वहीं पे, पापा तो बता रहे थे। हाँ तो तुम दादा के साथ घूम रहे थे, बाबी भैया के साथ घूम रहे थे? बाबी भैया के साथ घूम रहे थे? क्या कर रहा था पापा? तो पापा तो काम कर रहा था। ये बताओ बाबी क्या कर रहा था? पापा कहाँ गया था? रुको पूछें। इसके बाद से दोपहर के बाद से यहाँ भी धूप निकल आई थी। मॉर्निंग में तो एकदम कोहरा ही कोहरा था, बट दोपहर के बाद से धूप निकल आई, तो मैं अर्नव को लेके छत पे चली आई और थोड़ा धूप सेकने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मैंने कहा चलो धूप देख लेते हैं। बट ये स्वेटर वगैरह उतार के मैं बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि मेरा दूसरे दिन ही तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। हवा वगैरह चल रही थी, सब कमर में मेरी ठंड लग गई थी, तो मैंने तो धूप लेने के लिए किया, बट इतनी अच्छी धूप नहीं हुई थी, उसकी वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। उसके बाद से अर्नव अपना यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। ये है मेरे घर के बाहर का व्यू, फ्रंट का हाईवे रोड है, और ये फूल पत्ती मेरे, ये तो मेरी जान है सब। इस बार मैं बहुत ज़्यादा लगा नहीं पाया, मेरा दिल मचल मचल के तड़प तड़प के मर रहा है। बस कहीं से कोई मुझे ढेर सारा फूल ले आके दे दे। और ये मेरा स्ट्रॉबेरी आ चुका है प्यारा प्यारा सा, और उसकी वजह से मैं फूलों में पानी डाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। ठंड भले है, बट इनको भी तो थोड़े थोड़े दिन पे पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर बस यही पानी डाल दूँगी इन सब में। फूल के बिना मैं ज़िंदा ही नहीं रह सकती, क्योंकि फूल पता नहीं क्यों, मैं अगर जो खुश नहीं रहूँगी तो ये फूल मुझे पता नहीं क्यों खुशी दे देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये छत पे लेके आई हूँ मैं संतरे। मैंने कहा संतरे रख के 2-3 दिन से ऐसे धूप ही नहीं हो रही थी, खाने का मन भी नहीं कर रहा था, डर लग रहा था खाऊं कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए, गला वला ना कुछ हो जाए। तो आज अच्छी थोड़ी धूप हुई थी, तो मैंने कहा चलो संतरे खा लेते हैं।
तो मैं और अन्नू खाने जा रहे हैं, और अन्नू का भी मुंह देखिएगा कैसे बनाएंगे। ये ऐसे ही बनाते हैं, इनको खट्टा लगता है, बस एक ही पीस लेते हैं। और पता सच में मैं भी संतरे लाई थी, 2 संतरे खाई तो बहुत अच्छे मीठे थे। जब लास्ट में पता है, जब लास्ट वाले संतरे खाने गई तीसरा, वो इतना खट्टा था, मूड ही ख़राब कर दिया मेरा। तो मैं उसको खाई नहीं फिर, मतलब मैं गमले में डाल दी। मैंने कहा चलो ये खाद वगैरह बन जाएगा। और आज मैं नहा भी नहीं पाई थी, इसलिए बहुत अजीब फील हो रहा था। मतलब नहा लो ना तो फ्रेश फील होता है, वरना बहुत अच्छा नहीं लगता है। कपड़े भी लगते हैं एक दिन में ठंड में गंदे हो जा रहे हैं। तो अगर जो मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही मेरी कामना है। प्लीज़ स्माइल।